सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। वर्तमान में भौतिक चकाचौंध से प्रभावित ये संसारी प्राणी लक्ष्य के अभाव में भटकता जा रहा है। और ऐसे भटके हुए लोगों के लिए ये उत्सव हमारे सामने आ जाता है। विमानों उत्सव एक शब्द आता है। उत्सव शब्द को समझेंगे तो आज की इस कार्यक्रम की सार्थकता हो सकती है। उत्सव यानी मनोरंजन नहीं होता। उत्सव यानी टाइम पास प्रदर्शन नहीं होता। उत्सव का अर्थ है सांसारिक दुखों से उठना और सत्य को समझ के सत्य के मार्ग पर चलने को उत्सव कहते हैं। हमारे जीवन में कर्म से हम प्रेरित होने के कारण हर समय आगे का भविष्य बनाते जा रहे हैं। अपना भविष्य दूसरों के द्वारा नहीं बनता, अपना भविष्य अपने द्वारा ही बनता है। और ये उत्सव का लक्ष्य हमारा यही होना चाहिए कि संसार के दुखों से उठ के हम जिनके प्रतिमा को लेके हम नगर भ्रमण करके जिन शासन की प्रभावना हम कर रहे हैं, जब एक 3 इंच भी प्रतिमा को देख लेता है तो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। ऐसी जनता रहती है कि जिनको जीवन में भी ऐसे वितरक प्रतिमा का दर्शन नहीं होता। और इसीलिए ये विमानोत्सव होकर जन जन तक जैन धर्म की पहुंचाने की लक्ष्य हमारा इसमें रहता है। और सत्य देव कौन है और सुख का साधन संसार में किनकी आराधना करने के बाद सुख की प्राप्ति होती है, उसी का एक प्रदर्शन है आत्मदर्शन को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि संसारी इंद्रिय सुख में इतना आगे बढ़ता जा रहा है, परिग्रह के कारण उसमें इतना व्यस्त है, और जितने उसके पास जा रहा है उतना पराधीन होता जा रहा है। और इसीलिए हमें आज निर्णय करना पड़ेगा कि सुख का साधन इंद्रिय सुख या धन नहीं है, सुख का साधन धर्म है। और धर्म प्राप्त करने का लक्ष्य हमने प्रत्येक व्यक्ति को बनाना चाहिए। कल हमने जो विषय वह बताया था उसको बहुत आपको चिंतन करना पड़ेगा
क्योंकि हर व्यक्ति, प्रत्येक हमारा 8 साल का लेकर लड़का छोटा सा 80, 90, 100 साल तक जितनी भी लोग हैं, प्रत्येक का लक्ष्य यही रहना चाहिए कि मुझे आचार्य सिंह के एक शब्द है, हमें गर्व है हम सच्चे देवगुरु शास्त्र के उपासक हैं। और इसी के कारण हम अंतिम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार जैन दर्शन में नहीं होता, और चमत्कार को नमस्कार करने वाला व्यक्ति श्रद्धा का स्थान नहीं बना पाता। जिस तरह बादल के द्वारा सूर्य ढक जाता है, राख के द्वारा अंगारा ढक जाता है, उसी तरह वीतराग के अविश्वास होने के कारण ही हमारा पतन होता जाएगा। हर व्यक्ति कहता है हमारे शुभ परिणाम होते नहीं, शुभ संकल्प हम कर नहीं पाते, शुभ भाव होते नहीं, शुभ गुणों को प्राप्त कर नहीं पाते। इसलिए ये कहा गया है आचार्यों ने कि वीतराग पर विश्वास होना ही शुभ विचार, शुभ भाव, शुभ लक्ष्य और उत्तम गति को प्राप्त करने का एक ही कारण है, वीतराग पर विश्वास। और इसमें विश्वास नहीं होने के कारण हमारे परिणाम दिनों दिन अशुभता की ओर जा रहा है, और ये जाने के कारण दुर्गति हमारे सामने खड़ी है। तो इतना याद रखेंगे, क्योंकि आज तो वैसे भोजन की व्यवस्था अपने अपने घर है लगता है, क्योंकि मैं कल घड़ी को बार बार देखकर बरोबर 4 बजे छोड़ा था आपको। इसलिए छोड़ा था, हमारा रात्रि का खाना नहीं था आज, और महाराज ने लेट छोड़ा, इसलिए न बोले इसलिए मैंने पहले ही छोड़ा। लेकिन आज तो रास्ते में बहुत खाया है, मैंने सुना है, आज शाम को खाने की जरूरत ही नहीं, इसलिए तो मैं नहीं आया था। तुम कचौड़ी खाते बैठी को मैं देखता रहूँगा क्या? क्योंकि इनका चल रहा है, चलने दो। हमने कहा भगवान पास आने के बाद हम आएंगे। इतना याद रखेंगे, गुनाह की समाज का लक्ष्य गुणों का विकास ही होना चाहिए। और इसीलिए आचार्य महाराज जी ने कहाँ बैठ के किसको स्मरण करते हैं, हमें भी विश्वास नहीं था कि चंदेरी में कहाँ से जाकर कहाँ से हमें संकेत मिलेगा। गुफा में बैठे थे ऊपर खंडारगिरी पर, कोई व्यक्ति कहते हैं कि आचार्य सिंह जब ध्यान में बैठते तो हम स्मरण में आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। उसी तरह गुरु की कृपा को समझने के लिए भी बहुत साधना चाहिए। हर व्यक्ति इसको नहीं समझ पाता, और इतनी ज़्यादा समाज के बीच में जहाँ 11 मंदिर है, 2500 घर है, ऐसे जगह पहली बार हमारा भी चातुर्मास हुआ। लेकिन ये भी याद रखेंगे कि प्रभावना उसी को बताया है
अज्ञान का नाश होना और जिन शासन के महत्व को समझना। आप लोग दुख का कारण 3 बताते आचार्य कुंदेव, मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम। ये 3 के कारण है अनंत काल से हम संसार में भटक रहे, और इसलिए आपको मिथ्यात्व का त्याग करना पहला पड़ेगा, और मिथ्यात्व का त्याग होने के बाद ही जैनत्व आ जाता है, और जैनत्व आने के बाद ही जीने की कला आ सकती है। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य पढ़ाते समय आचार्य महाराज पहले दिन कह रहे थे कि जीने की कला प्राप्त करना है तो आपको श्रावक को पहला श्रावकाचार का, रत्नकर्ण श्रावकाचार का स्वाध्याय होना ही चाहिए। और आपके इस चातुर्मास में भक्तांबर स्तोत्र हो गया, रत्नकर्ण श्रावकाचार हो गया, तत्वा सूत्र, ऐसे बहुत कुछ मिल गया है। लेकिन याद रखेंगे कि जो कार्य परिश्रम हुआ है वह प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में आगे उसको बढ़ाए। और जैसे कल बताए थे, अपना परिवार जब तक मंदिर से जुड़ेगा नहीं तब तक समाज का निर्माण नहीं हो सकता, और समाज का निर्माण होना ही जिन शासन की प्रभावना आगे करना है। और कल थोड़ा सा मीटिंग अपने को लेना पड़ेगा, जो आयुर्वेद के बारे में भी और एक विषय में कल रखना चाहता हूँ। कल जो वहाँ हमने एक विषय रखा था, आज सबके सामने मैं रख रहा हूँ। आप लोग पूरी समाज को संगठित रहना ही है, और इसके लिए आप आपस में इतने अच्छे रहना है हर वार्ड में कि इसके बाद समाज का हंसी नहीं होना चाहिए। एक वार्ड में एक ही जैन खड़ा होना चाहिए, इसका पहले संकल्प आपको करना पड़ेगा। मैं सब जानता हूँ, आप दोनों खड़े होते हैं, दोनों खाते हो, तीसरा अकेला आ जाता। छोटा बच्चा भी बताता है कैसा संसार करते मुझे समझ में नहीं आता अब। और इसीलिए 11 मंदिर के जितने 11 मंदिर है, प्रत्येक मंदिर में से जो पद में नहीं लेकिन जिसको लगता है कि समाज को आगे बढ़ाना है, वो 11 लोग या हर मंदिर से 2-2 लोग, उनकी भी मुझे एक मीटिंग लेना है। और इन 11 लोगों का निर्णय ही पूरा समाज का निर्णय रहेगा इलेक्शन के समय। इसलिए रहेगा, उसके बिना आप अनुशासित नहीं रह सकते। क्योंकि संगठन में हमने भी काम किया है, और संगठन खड़ा करने में जो परिश्रम होता है, और संगठन के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। आप ध्वजारोहण करते हैं, ध्वजारोहण करते समय क्या लक्ष्य है बताओ? कि हम एकता का प्रतीक है। ध्वजा के पास सब वंदना करने का लक्ष्य यही है कि हम सब एक साथ मिलके रहेंगे, और जिस तरह स्वतंत्रता के लिए हमें लोग शहीद हो गए, उसी तरह हमारे जिन शासन का ध्वज के लिए हम सब एक साथ खड़े रहकर इनकी क्या करेंगे, हम प्रभावना करेंगे, ये भी लक्ष्य बनाएंगे। और जितना महिला वर्ग है, क्योंकि आपके गांव में बहुत अच्छी अच्छी संगठनाएँ हैं, इतना ही है वह संगठन अब धर्म में ज़्यादा भाग ले, बाकी का कार्य करे। लेकिन ये भी याद रखना कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग धर्म से जुड़ेंगे, क्योंकि मैंने एक रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में एक उदाहरण बताए थे,
बौद्ध ग्रंथ में आया है कि कौन सा परिवार, कौन सा धर्म सुरक्षित रहेगा, टिकेगा, तो बौद्ध ग्रंथ में लिखा है कि जहाँ जिस गांव में अरिहंत भगवान की पूजा होती है, अभिषेक, और जिस गांव में मुनियों की चर्या निर्दोष पलती है, और तीसरा बताया है वृद्धों का सम्मान होता है, वही परिवार समाज धर्म टिक सकता है। और ये आपको टिकाना है। हमें कौन पूछता है, लेकिन धर्म को आगे बढ़ाना है और हमें अपनी प्रभावना नहीं करना है, जिन शासन की प्रभावना करना है। 24 तीर्थंकरों में कितने नाम आते? 3-4 नाम आते, बाकी के को आते नहीं। तो उसी तरह ऐसा कार्य हमें प्रत्येक व्यक्ति को करना है। जैसे हमने बताया 8 साल से लेकर ऊपर जितने बड़े लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अब मैं मेरा परिवार नहीं, मैं मेरा धर्म भी, समाज भी, ये भी शब्द आना चाहिए, तब जाकर जिन शासन की, क्योंकि समय आपका 15 मिनट हो गया, 10 पौने 5 हो गए, इतना याद रखेंगे। प्रभावना ऐसी ही आगे बढ़े और प्रत्येक व्यक्ति इस भाव में जो धर्म मिला है, इस भाव के द्वारा आगे का भाव नियम से क्या होना चाहिए, सुधारना ही चाहिए, यानी आगे का भविष्य सबका अच्छा बने और शाश्वत को प्राप्त करे। इसी भावना के साथ अहिंसा परम धर्म की